का हिस्सा नहीं बनेंगे। पुख्ता तौर पर यह जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है कि ममता बनर्जी ने खुद को इंडी गठबंधन से अब अलग कर लिया है। नीतीश कुमार सरीखे कई नेता इंडी गठबंधन से अब अपना पिन छुड़ाने की तैयारी में हैं। 12 बजे जूम पर करने वाले हैं और सभी इंडी अलायंस के दिग्गज नेताओं को एक साथ जोड़कर आज संयोजक, सीट शेयरिंग और आगे की रणनीतियों पर फैसला किया जा सकता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत में कब किस तरीके का जोड़ घटा हो जाए ये कह पाना बहुत मुश्किल है। बीती रात को एक ऐसी तस्वीर बिहार की सियासत की फिजाओं में दौड़ने लगी जिसकी वजह से ही कईयों के बसंत आ गए तो कईयों के घरों में पतझड़ जैसा माहौल हो गया। बिहार की इस ठंडी में एक बैग सियासत गर्म हो गई। होता भी है, जनवरी में दही चूड़ा के आसपास सियासत इसी तरीके से करवट लेती है। लेकिन ये तस्वीरें जिस तरीके से चीख चीख कर बयां कर रही थी कि जदयू और भाजपा ने आधी रात में कोई गुप्त बैठक कर ली है, उसके बाद से बिहार की सियासत अगर एक पैर पर दौड़ने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तस्वीरें ही ऐसी हैं, माहौल ही ऐसा है। आज दरअसल एक बड़ा दिन इंडी गठबंधन के लिए है। नीतीश कुमार सरीखे कई नेता इंडी गठबंधन से अब अपना पिन छुड़ाने की तैयारी में हैं। खबर यह भी आई कि आज जो बैठक वर्चुअल तौर पर होने वाली है, जिसे जयराम रमेश 11:30 बजे जूम पर करने वाले हैं और सभी इंडी अलायंस के दिग्गज नेताओं को एक साथ जोड़कर आज संयोजक, सीट शेयरिंग और आगे की रणनीतियों पर फैसला किया जा सकता है। वहीं इस गठबंधन को दो बड़े झटके लगे हैं। एक झटका तो ममता बनर्जी ने दे दिया है। जिस तरीके से ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर और अन्य कई विवाद थे, उसके बाद यह खबर आई है कि वो इस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे। पुख्ता तौर पर यह जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है कि ममता बनर्जी ने खुद को इंडी गठबंधन से अब अलग कर लिया है। आगे की बैठकों में भी उनके होने की उम्मीदें, यानी टीएमसी का इस इंडी गठबंधन में रहने का जो आगे भविष्य में भी कोई अगर गुंजाइश है तो वो समाप्त हो जाता है। दूसरा बड़ा झटका उन्हें बिहार से लगा है। बिहार से यह झटका दरअसल इन तस्वीरों के माध्यम से देखने पर लगता है। मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये भाजपा और जदयू के नेता रात में एक साथ क्यों बैठे हुए हैं। इस बैठक को लेकर और इन तस्वीरों को लेकर एक बड़ी बेचैनी बिहार की सियासत में रात में देखी गई। कई पत्रकार एक दूसरे को व्हाट्सएप पर ये तस्वीरें भेजते रहे। दरअसल इन तस्वीरों की सच्चाई तो बड़ी खतरनाक है। आपको पता है, बीते दिनों नीरज कुमार, जो कि मुखर प्रवक्ता है और एक ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीब बताए जाते हैं। नीतीश को अक्सर जब नीरज कुमार कुछ बोलते हैं तो कहा जाता है कि सीधे नीतीश कुमार बोल रहे हैं। नीरज कुमार के कुछ दिनों पहले मातृशोक हुआ था, यानी उनकी माता जी का निधन हुआ था, जिसके बाद वो मोकामा स्थित अपने पैतृक गांव चले गए थे, जहां उनसे मिलने कई पार्टियों के दिग्गज नेता पहुंचे। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भाजपा और अन्य पार्टियों के नेता लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं। दुख की इस घड़ी में उनके साथ सांत्वना देने के लिए, उन्हें ढांढस बनाने के लिए सामाजिक सौहार्द के तौर पर कई लोग उनके पास पहुंचे। लेकिन इस दौरान भी भाजपा नेताओं की बहुलता दिखी। अब आप कहिएगा कि एक तरफ जहां बिहार सरकार की जदयू की मंत्री दिख रही हैं, श्याम रजक दिख रहे हैं राजद के, वहीं आप भाजपा नेताओं पर ही क्यों अटके हुए? दरअसल मेरी गाड़ी नहीं अटकी है। बिहार की सियासत में कल रात ये तस्वीरें लगातार एक दूसरे को फॉरवर्ड की जा रही थी। ये बताया जा रहा था, जिन्हें नहीं पता था कि मामला क्या है, वो खास तौर पर इन तस्वीरों को दिखाकर ये एहसास करने की कोशिश कर रहे थे कि अंदर ही अंदर कोई बड़ा खेल हो रहा है। खास तौर पर जब से ललन सिंह से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छीनी गई है, ये बताया जाता है कि नीरज कुमार की वफादारी ललन सिंह के प्रति ज़्यादा रही है। और अब ऐसी तस्वीरें जो सार्वजनिक हो रही हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये भ्रम फैल रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार या ललन सिंह के आदेश पर यह बैठक हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल दोनों पार्टियों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल तो रहा ही है पूर्व से। नीतीश कुमार ने भी कहा था कि मरते दम तक भाजपा से दोस्ती रहेगी। और चूंकि सियासी बवंडर अभी बिहार में आया हुआ है, ये कयास बड़े बड़े जो विश्लेषक लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदलकर एनडीए की तरफ आ सकते हैं। तो एन मीटिंग से एक पहले रात और आधी रात को
हुई ये मुलाकात कहीं ना कहीं लोगों को बेचैन करती है। अब मैं तस्वीरों को आपको दिखाकर ये समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें कौन कौन से लोग हैं। मैंने आपको कहा था बिहार सरकार के एक मंत्री भी हैं, श्याम रजक भी हैं, लेकिन ये तस्वीर खास तौर पे ये वाली जो तस्वीर है ये ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज कर रही थी। इसमें नीरज कुमार के साथ बैठे हुए लोगों में से अगर उनके राइट साइड में देखें तो एक कांग्रेस नेता बैठे हुए हैं, लेकिन उनके सामने भाजपा के कई नेता बैठे हुए हैं। भाजपा के नेता और मोकामा से पिछली बार ताल ठोकने वाले, उनकी पत्नी ताल ठोकी थी, ललन सिंह वहाँ है। अजय आलोक है जो कि पूर्व में जदयू के रहे हैं लेकिन अब भाजपाई हो गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सामने जो शख्स बैठे हुए हैं वो भाजपा के एमएलसी और अमित शाह के करीबी संजय मयूख हैं। संजय मयूख को शाह का दूत कहा जाता है। आधी रात को संजय मयूख का इस तरीके से उनसे मिलना निश्चित तौर पर एक नई कहानी कहता है। इंडी गठबंधन को एक बड़ा झटका तो ममता बनर्जी ने दे दिया है। अगर इस मुलाकात के माध्यम से ही कोई सियासत या कोई नई डोर भाजपा जदयू को लपेट रही है तो निश्चित तौर पर यह इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका और भयंकर बड़ा झटका सुबह सुबह ही लग। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।